तो कैसे हो भाई लोग? अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और जहाँ तक आप जानते ही हो कि आप किस चैनल पे हो व्हेन इट कम्स टू आईटी एंड रिलेटेड कंसल्टिंग पार्ट्स एंड ऑल। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके वैसे तो यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, बट देन हर किसी का एक अलग पर्सपेक्टिव और एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। एंड even I do have some different perspective angle and a point of view towards digital transformation. So digital transformation आखिर में है क्या? तो मान लीजिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज़ें, जो बिज़नेस प्रोसेसेस या बिज़नेस आउटकम्स को आप मैनुअली परफॉर्म करते हो काफ़ी टाइम से, एंड उसको आप एक बहुत ओल्ड एज तरीके से कर रहे हो, मतलब लिटरली आप उन्हें पेपर्स में कर रहे हो। एंड जहाँ तक ऑब्वियसली एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी तो काफ़ी सालों पहले इन्वेंट हो चुकी है, एक्सेल शीट, पर उसको और एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अपना एक रोल है। बिकॉज एक्सेल शीट में भी आपको कई बार वो डेटा एंट्रीज़ एंड एक टिपिकल क्लर्क लेवल जॉब्स जो होते हैं जिसमें आपको एंट्रीज़ एंड ये करने में कई बार घंटों लग जाते हैं। एंड अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या जो डिजिटल लाइफ, जो ये टर्मिनोलॉजीज जो वो इंडस्ट्री में सर्कुलेट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ एक B2C या सिर्फ एक कस्टमर सेंट्रिसिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड नहीं है। जहाँ तक पहले एक लिमिटेड था एक मोबाइल ऐप्स, जैसा कि आपके मोबाइल बैंकिंग्स या मे बी नेट रिलेटेड वेबसाइट्स लाइक योर नेट बैंकिंग एंड ऑल, बट अब ये और भी बड़े लेवल पे एक्सपांड हो रहा है। इट्स थिंग्स हैव स्टार्टेड गेटिंग मूव टुवर्ड्स द B2B और मूव टुवर्ड्स द एंटरप्राइज लेवल। सो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है क्लाइंट्स या कस्टमर्स का, स्पेशली द B2B कस्टमर्स, वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई एंड लेवल पे होता है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई एंड लेवल्स के यूज़ किए जाते हैं, नॉट जस्ट लिमिटेड टू मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट, but rather some more high level technologies which get involved in the back end, like your robotic process automation, like artificial intelligence, cloud, machine learning, business process management, workflow management, infrastructures, and augmented reality, virtual reality, blockchain, internet of things, and many more. And list is going to be endless in coming time. By the time technology space and idea upgradations are going to happen, like not just in the field of IT, but some hardware based technologies which are also supported in the back end, like the 5G technologies. So यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहीं ज़्यादा हाई होता है, यहाँ पे बिज़नेस एक कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके एक स्ट्रेटेजिक सेट करता है। सो इवन वाइल सेलिंग और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको एक टिपिकल बिज़नेस, और यू कैन इन इंडियन लैंग्वेज यू कैन से एक टिपिकल गुजराती या मारवाड़ी का दिमाग चला के आपको एक स्ट्रेटजीज प्लान करनी रहती है कि एक क्लाइंट या कस्टमर की और एक स्ट्रेटजी कैसे इनलाइन हो, मतलब नॉट जस्ट एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बट ऑल्सो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से, कौन से जो उनके बिज़नेस पर्सपेक्टिव या उसके बिज़नेस विजन्स को आने वाले टाइम के उनके 5 या 10 साल को लेके जो उनके विजन्स है, कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू भी एक बेटर सपोर्ट मिलेगा, नाइदर जस्ट कि एक ह्यूमन स्ट्रैटेजी ही इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत अलग लेवल पे आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प नहीं कर रहा है, बट वो रेदर आपके बिज़नेस गोल्स को भी सपोर्ट कर रहा है।